हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम पार्टनरशिप अकाउंट की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अब हम करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन रीडिंग फर्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कैपिटल को आप हाईलाइट करेंगे। आई ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप योर हाईलाइटर एंड स्टिकी नोट्स अलॉन्ग विद यू वाइल स्टारिंग, ओके। सो यू हैव टू फॉलो दैट। दे हैड 1 lakh and 60,000 respectively in their capital accounts as on 1st Jan 2016, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज दे सेड कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने वाली है वो किस पे बेस्ड होगी, इफेक्टिव कैपिटल की। ये क्या है, उनकी सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं 1st Jan 2016 के। दिस इज नॉट देयर इफेक्टिव कैपिटल, ओके। सो ये फर्स्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, आपको समझने वाला था। एंड ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को टफ लगता है, ओके। तो अगर आप एक एक पॉइंट को पकड़ के चलोगे तो टफ नहीं लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आई हैव टोल्ड यू कि वो कैपिटल बैलेंसेस हैं, इफेक्टिव कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट इज ए इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1st April। बैलेंस कब के थे, 1st Jan के। इसने फर्दर कैपिटल कब इंट्रोड्यूस की, 1st April को। तो हाउ मेनी मंथ्स आर बिटवीन Jan एंड April? वो जो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन के लिए हम जो बैलेंस ले रहे हैं कैपिटल का वो है 1st Jan का, एंड फर्दर कैपिटल कब इंट्रोड्यूस हो रही है, 1st April। सो 3 months गैप इज बिटवीन देम। Next, another 5,000 on 1st July. Again, April, May, June, 3 months gap. Okay. On 30th September 2016, A withdrew 40,000. Okay. Again, 3 months gap. Then we are talking about B introducing further capital of 30,000 on 1st July. इसका जो कैपिटल बैलेंस है 1st Jan था, उसके बाद 1st July में डिफरेंस 6 months, right? तो why I am telling this? द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन में जो हमारा फर्स्ट बैलेंस है उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन हो रहा है, एक्शन में भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, फर्दर विड्रू हो रही है, तो तब तक कि हम मंथ्स लगाते हैं। ठीक है, अभी आप इसको थ्योरेटिकली ऐसे समझो, जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ओके। नेक्स्ट, द पार्टनर ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। A drew 1,000 per month at the end of each month beginning from the Jan. B drew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. 12% interest on capital is allowable and 10% interest on drawings is chargeable. तो जो ये ड्रू की आपको लाइन दी हुई है, ये किस लिए दी हुई है, बेसिकली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31st December. That means they are following calendar year. They are following calendar year, right? Now, what is requirement of the question? Calculate profit sharing ratio that we have studied in the very first line of the question. And what they said, profit sharing ratio will be calculated on the basis of effective capital that we have to calculate. Interest on capital and interest on drawings. Okay? So let's start. सबसे पहले हम एक ही इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे, राइट। सो टेल मी, जो 1st Jan है, ठीक है, उस टाइम पे इसका कैपिटल बैलेंस कितना है, 1 lakh, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्शन कब हो रहा है, उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 10,000, ठीक है। तो हाउ मेनी मंथ्स गैप इज देयर, 3 months। तो जो 1 lakh कैपिटल है वो 3 months के लिए रही है, राइट। तो योर बैलेंस विल बी 3 lakh, ठीक है। ये कैलकुलेशन किस तरीके से की है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कई बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ स्टेप स्टेप फॉलो करते चलेंगे एंड देन वी विल रीच एट आवर फाइनल आंसर ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव टू फर्दर सॉल्व द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। सो 1st Jan को 1 lakh था इसका बैलेंस, जिसे आप ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं ऑफ कैपिटल अकाउंट, एंड दैट बैलेंस इज फॉर 3 months बिफोर द फर्दर एक्शन ऑफ A, दैट इज योर पार्टनर, ओके। तो उसका कोई फर्दर एक्शन जब तक नहीं होता है तब तक 1 lakh बैलेंस है, और कितने मंथ्स के लिए है, 3 months के लिए। तो इसका आप फिगर निकालेंगे 3 lakh रुपीज, ओके। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, ओके। नेक्स्ट फर्दर एक्शन इज 10,000। फर्दर एक्शन इज 10,000, उसने इंट्रोड्यूस किया है 1 lakh। अब आपने ये 10,000 जो है इंट्रोड्यूस किया है, अब ये 10,000 आपने 3 lakh में प्लस नहीं करना है, वो तो हमने इफेक्टिव कैपिटल के लिए 3 months इंटू किए थे, पैसा तो 1 lakh ही है ना, राइट। तो ये आपका बैलेंस जो है 1 lakh में ऐड होगा, जिससे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, 1,10,000। और ये 1,10,000 फर्दर कब तक रहेगा, फर्दर जुलाई तक रहेगा, टिल देयर नेक्स्ट एक्शन, ओके। तो इसमें आप 3 months मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1,10,000 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3,30,000। दिस इज योर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे बिकॉज हमें इसका टोटल चाहिए। अब उसने कितने इंट्रोड्यूस किए हैं, 5,000, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,10,000 प्लस 5,000, 1,15,000, ओके। सो दिस विल बी योर बैलेंस। नेक्स्ट एक्शन ए ने कब किया है, ए ने किया है सितंबर,
आई गेस 30th September इज द डेट, राइट? यू कैन चेक इन द क्वेश्चन, 30th September। ये सारा फर्स्ट को चल रहा था और ये 30th September, राइट? इसमें उसने विड्रू किए हैं 40,000, राइट? तो यहाँ पे अब आपके मंथ्स फिर से 3 months आ जाते हैं टिल देन, एंड योर आंसर इज 345,000। आई होप यू आर गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हेयर, कि आपके कैपिटल बैलेंसेस जो हैं उसमें आपकी इंट्रोडक्शन और विड्रूअल जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है? एंड जो मंथ्स हैं वो अप्लाई होंगे आपकी इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन के लिए, ओके? सो अब मैंने यहाँ पे 3 months क्यों लगाया, क्योंकि वी आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर। आपने लास्ट लाइन क्वेश्चन की देखनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि वो क्लोज करते हैं अपनी बुक्स ऑन 31st December 2016। तो आफ्टर एंडिंग September वी आर हैविंग October, November एंड December, अगेन 3 months। तो अगेन 3 months के लिए आपकी ये कैपिटल कितनी हो गई? 75,000 into 3, दैट इज योर 225,000। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द टोटल ऑफ दिस इफेक्टिव कैपिटल एंड इट इज 225,000 plus 345,000 plus 3,30,000 plus 3 lakh, and we will get our effective capital of 12 lakh. Okay, I hope this question is cleared. Actually, this question hasn't started yet because we haven't started the requirement of the question yet, but this विदाउट दिस यू कैन नॉट स्टार्ट दैट। तो ये इफेक्टिव कैपिटल की जो कैलकुलेशन है ये बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। बैलेंस क्या है, इंट्रोडक्शन हो रही है तो उसमें आप बैलेंस में चेंज करेंगे, एंड टिल फर्दर एक्शन जितने आपके मंथ्स हैं वो आप लगाएंगे, टिल क्लोजिंग जितने आपके मंथ्स हैं वो लगाएंगे सिर्फ इस बैलेंस में जो आपका चेंज हुआ, बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट बैलेंस। ये तो आपका 1 April को था, उसके बाद और इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये बैलेंस अब ये 40,000 विड्रू कर लिए तो बैलेंस तो ये रह गया ना आपका। यस, तो ये इफेक्टिव कैपिटल हम इस तरीके से निकालते हैं फॉर अ फुल ईयर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द सिमिलर कैलकुलेशन फॉर बी की जो ओपनिंग कैपिटल है दैट इज 60,000, राइट? एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बी की प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस और फर्दर एक्शन यू कैन से, वो हो रहा है ऑन 1 July। लेट्स चेक। 1 July को बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000, राइट? राइट, सो फर्दर कैपिटल बी ने इंट्रोड्यूस की 1 July को। अब मुझे बताओ हाउ मेनी मंथ्स आर बिटवीन दीज टू एक्शंस? 6 months। तो if we will multiply this 60,000 into 6 months, we will get our effective capital for 6 months, that is 3,60,000, right? And ये जो टोटल है ये हमने इनका किया है इफेक्टिव कैपिटल का। ओके, मैं फिर से आपको बताती हूँ क्योंकि ये वीडियोस में जब रेपिटेशन नहीं होती है तो बच्चे कैलकुलेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं रिपीट करती रहती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो गाइज ये आपकी 6 months की होगी। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई है तो आपका कैपिटल बैलेंस कितना रहेगा? 60 + 30 90,000 हो जाएगा, ठीक है? दिस विल बी योर कैपिटल बैलेंस ऑन 1 July। उसके बाद बी का कोई एक्शन नहीं है, जो आप ये ड्रू वाली एंट्री है इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये आपकी विड्रॉल एंट्री है जो आप ड्राइंग्स के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करने वाले हो बाद में। ओके, सो बी का कोई फर्दर एक्शन नहीं है तो सीधा ये आप लेकर जाएंगे 31st December तक। तो अगेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 6 months टिल 31st December क्लोजिंग ऑफ द बुक्स एंड यू विल गेट योर कैपिटल बैलेंस एज 540,000। Next, the total of full year effective capital will be 9 lakh. Clear? So, is there any doubt in this question? So you can comment. I will try to explain you and solve your every doubt. Okay? So, this is our effective capital calculation, right? For A and B. So guys, now we will start with the requirement of the question one by one. Calculate profit sharing ratio. And in the very first line, what it is written, they share profit and losses in the ratio of their effective capital. I think in the module they haven't shown the profit sharing ratio, but we will, as per the requirement of the question. If this question comes in the exam, separately make a point like this, profit sharing ratio calculation properly, right? एंड उसके बाद आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एंड सिंपली आप A/B, मतलब आप इसको अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर A इज इक्वल्स टू दिस, पार्टनर B इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है? प्रॉपर्ली आप प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। 12 lakh is to 9 lakh एंड 12 lakh is to 9 lakh को अगर हम 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी योर 4:3। दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज आर ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो इस पे आप अगर देखो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी सिवाय ये मंथ्स की। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखनी है कि ये जो कैलकुलेशन हुई है ना, ये आपकी मंथ वाइज जो आपको ये दिए हुए हैं,
कि 1000 एट द मंथ एंड ऑफ ईच मंथ, 1000 ऑन दिस डेट, 5000 ऑन दिस डेट, दैट्स वाई मंथ कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो हम बैलेंसेस ले रहे हैं वो हम ईयर एंड बैलेंसेस ले रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टेकन द इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन फॉर 1 मंथ, कि आपका 1 मंथ के लिए कितना आता है। बेसिकली द पॉइंट इज नॉट 1 मंथ के लिए कितना आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम ईयर एंड के बैलेंस पे लगा रहे हैं, इसीलिए इस पे हमने ये मंथ यूज किया है। और ये जो आपके डिफरेंट मंथ्स रहने वाले हैं, ये कैलकुलेशन जब मैं आपको करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि ये मंथ वाइज क्यों है, क्योंकि ये अगर आपको लाइन समझ में आ गई है फिर तो आपको मंथ वाली कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, अब हमने 12 लाख लिया ईयर एंड पे, 12% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट रहा, एंड 1 मंथ, फॉर 1 मंथ आपको अप्लाई करना है, दैट इज योर दिसंबर मंथ। क्लियर? तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने वाला है जो आपको मिलेगा बीइंग अ पार्टनर एट द एंड ऑफ द दिसंबर। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, जस्ट एक ओवरव्यू यू कैन टेक। ये मैंने आपको बता दिया है जो पॉइंट मुझे लगता था कि डाउट बन सकता है। ठीक है, ये हमने बैलेंस कौन सा लिया है, ईयर एंड बैलेंस, कौन सा, दिसंबर, तो वी आर टेकिंग इट फॉर दिसंबर, राइट। अब हम आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको बी की कैलकुलेशन समझाऊंगी, उसमें 2 ड्राइंग्स पॉइंट है। ओके, तो बी ने ड्रू किया 1000 ऑन 30th जून। ओके, 30th जून को उसने विड्रू किया 1000। क्लियर? एंड 1000 से मैं अगर लेकर जाऊं आपको 31 दिसंबर तक, एंड नेक्स्ट उसने 5000 किया 30th सितंबर को। ठीक है, तो 30th सितंबर वाला जो पॉइंट है वो मैं नीचे सॉल्व कर रही हूँ। अगर मैं वहां से लेकर जाऊँ आपको क्लोजिंग ईयर, अब इस पॉइंट को आपने जो ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था फर्दर एक्शन के साथ कोरिलेट नहीं करना है। दिस इज दिस इज अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसको आपने कैसे समझना है कि जो आपने ड्राइंग्स की है, ठीक है, उस पर आप इंटरेस्ट जो है वो किस बेसिस पे दोगे, ईयर एंड के बेसिस पे। कैलेंडर ईयर हमारा कब एंड हो गया, 31 दिसंबर, तो ये हमारी एक्शन डेट थी और हमारा क्लोजिंग जो ईयर है वो ये इस डेट का है, तो हम इंटरेस्ट कब तक का पे करेंगे, इस डेट का। ओके, तो 1000 पे सबसे पहले तो आपके हम लगाएंगे इंटरेस्ट रेट, एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है आपका 10% ऑन ड्राइंग्स। और अब ये जो 1000 है ये आपके 6 मंथ्स के लिए आपने विड्रॉ किया है। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन डिफरेंट है गाइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली डिफरेंट है। वो हम कैपिटल बैलेंस देख रहे थे कि ये कैपिटल कितने महीने के लिए रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इफेक्टिव कैपिटल इज डिफरेंट। जब हम कोई इंटरेस्ट लगाते हैं तब हम इंटू नहीं करते हैं, वो इंटरेस्ट पूरे साल का इतना है, 1 महीने का कितना है, वो इंटरेस्ट पूरे साल का इतना है, 6 महीने का कितना है। इसको इस लाइन से आपने समझना है, पूरे साल का इतना है और इतने महीनों का इतना है, राइट। इफेक्टिव कैपिटल वॉज डिफरेंट, इंटरेस्ट इज डिफरेंट, तो ये भी एक डाउट का पॉइंट बनता है। ओके, तो यहाँ पर आप लगाएंगे एंड व्हाट यू विल गेट 50 रुपीज एज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, एंड फॉर नेक्स्ट 5000 उसने विड्रू किया है, उस पर 10%, एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3/12। नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस विल बी योर 125 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बी का कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ए। तो ए क्या कर रहा है, 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम Jan 2016। ये भी एक डाउट पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे सिर्फ 2 डाउट्स बन सकते हैं, अगर समझ लोगे तो डाउट नहीं बनेंगे। सिंपली 1000 उसने विड्रू किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम Jan, मतलब Jan एंड में विड्रू किया, Feb एंड में विड्रू किया, करते करते दिसंबर एंड में विड्रू किया, तो हाउ मेनी मंथ्स, 12। तो आपके 12,000 आपकी ड्राइंग्स हो गई, टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, एंड इस पे आप लगा देंगे 10% इंटरेस्ट। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया है, अब आप मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, एंड ऑफ ईच मंथ अब आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। Jan एंड में विड्रू किया तो Jan के बाद कितने मंथ्स बन गए, 11। दिसंबर एंड में विड्रू किया, मतलब इंटरेस्ट हम कब लगाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, जिस दिन विड्रू किया उससे टिल 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स रह गए हैं वो मंथ्स हमने यहाँ पर लगाए थे, राइट। तो सिंपली Jan में जब आपने विड्रू किया तो कितने मंथ्स रह गए थे, 11। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एवरेज, हम मंथ वाइज नहीं चल रहे हैं। अगर आप मंथ वाइज करोगे तो आप करोगे 1000 इंटू 10% इंटू 11/12, फिर 1000 इंटू 10% इंटू 10/12 हर मंथ का अगर आप निकालना चाहते हो, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम कैसे करेंगे, एवरेज मंथ्स लेंगे, क्योंकि हमें फुल ईयर का निकालना है, राइट। एवरेज मंथ्स लेंगे, तो Jan और दिसंबर का एवरेज लेंगे। Jan के बाद 11 मंथ्स बचते हैं, दिसंबर के बाद 0 मंथ्स बचते हैं, तो इनका एवरेज विल बी योर 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक स्टिकी नोट या हाईलाइट लगा के ये लिखेंगे एवरेज मंथ्स लाइक दिस, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें इस इलस्ट्रेशन को तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि ये 5.5 मंथ्स कैसे आए। ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस मंथ्स है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। आप इस पे लिख सकते हो कि ईयर एंड बैलेंस पे हमने लगाया है। ठीक है, एंड
आपको ये भी क्लियर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ मंथ्स है। लेकिन ये 5.5 एकदम अलग फिगर है, ये अगर आपको पता नहीं होगा एवरेज निकालना है तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको 12th क्लास स्टूडेंट नहीं मानती हूँ, नाउ यू आर अ सीए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आगे फर्दर कैलकुलेशन करके आंसर्स निकालना ये यू कैन डू, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, दिस यू कैन डू, ओके। 12,000 कैसे आया, क्योंकि 1,000 आपने 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया, 10% आपका इंटरेस्ट था और ये आपने एवरेज लिया, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर टू यू। ये थोड़ी सी टफ इलस्ट्रेशन मुझे लगती है उन बच्चों के लिए जिनके ये वाले लॉजिक्स क्लियर नहीं है, ओके। वंस योर लॉजिक्स आर क्लियर दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, दैट्स इट, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह इतनी है नहीं, ठीक है। एंड guys, I just want you to keep commenting and like my videos. Reason behind is that कि देखो I'm not taking anything from you, right? But your appreciation means a lot for me, so that it keeps me motivating to make more videos for you guys, right? And this I hope this video will be useful for you, so you can let me know in the comment section whether you are liking my teaching style or not. I really want to know the answer of this question, whether you are liking my teaching style or not. Please guys let me know in the comment section, okay? And इस illustration को हम short इस वीडियो को हम short रखेंगे, सिर्फ यही illustration जो है मैंने अपलोड किया है ताकि आप इसको अच्छे से देखो और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।